So hello everyone, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start the very first video lecture of your class 9th physics, that is motion. So यहाँ पे मैंने 3 टॉपिक्स अभी लिखे हुए हैं, इंट्रोडक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, पहले हम इनको समझ लेते हैं. इंट्रोडक्शन टू मोशन. कॉमन लाइफ में हमेशा एग्जाम्पल देखते रहते हैं इसके, जैसे मूविंग ऑफ अ कार, ठीक है, कार का चलना, या फिश का पानी में तैरना, चिड़िया का उड़ना, वो भी एक तरह का मूवमेंट ही है. हम चल रहे हैं रोड पर, ठीक है, रोड पर चलना एक तरह का, ये भी क्या है, मूवमेंट है. तो ऑब्जेक्ट में मूवमेंट क्या कहलाता है, मोशन. बुक के हिसाब से आपकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने जोड़ दिया और कुछ नहीं. तो डेफिनेशन जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था, रेट चेंज ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड योर मोशन, ठीक है. यानी कि ऑब्जेक्ट में मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही आपका मोशन कहलाता है. सिंपल है. एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे हम लेते हैं, ऑब्जेक्ट ए, ठीक है. मान लीजिए ये कुछ डिस्टेंस को कवर कर रहा है, ठीक है. मान लीजिए ये जो है कुछ डिस्टेंस आपका कवर कर रहा है 15 किलोमीटर्स का, ठीक है. कितनी देर में कवर कर रहा है, कह लेते हैं 1 घंटे में. तो ये जो 15 किलोमीटर पर आवर है, ये क्या आपका मोशन हो रहा है, ऑब्जेक्ट में मोशन आ रहा है, यही है आपका मोशन, ठीक है. तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा. अब जो नेक्स्ट चीज़ हमें देखनी है वो है आपका डिस्टेंस. डिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे डेफिनेशन लिखिए, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है. डेफिनेशन को समझते हैं. मतलब कि डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होता डिस्टेंस का. यहाँ पे मान लीजिए कोई बॉडी ए है, ठीक है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर सकती है, इधर मूव कर सकती है, इधर मूव कर सकती है, इधर मूव कर सकती है, या चाहे जिधर मूव कर सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है. अब ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, जैसे ये 3 किलोमीटर्स, 4 किलोमीटर्स लिख देता हूँ, जैसे 4 किलोमीटर्स, ठीक है, 3 किलोमीटर्स एंड सो ऑन. तो कहने का ये मतलब है कि ये इसे डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता. और ऐसी क्वांटिटीज जो इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन होती हैं उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. तो कोई अगर आपसे पूछे कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो आप कहेंगे डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी. मैं लिख देता हूं यहां पर, डिस्टेंस इज योर स्केलर क्वांटिटी, ठीक है. स्केलर क्वांटिटी जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. अब मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, नहीं पता तो जान लीजिए. मैग्नीट्यूड मतलब ये सिर्फ नंबर्स, ठीक है. 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, दीज आर द मैग्नीट्यूड्स. समझ में आ गया. अभी मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को एक साथ एक ही एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर देता हूँ. नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं. तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी विथ along with direction is known as displacement. तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन से फर्क पड़ता है, क्योंकि ये क्या होती है, ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. समझते हैं एक एग्जांपल से, दोनों एक साथ ही क्लियर हो जाएगा. यहाँ पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, दिस इज योर पॉइंट बी, दिस इज योर पॉइंट सी. यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये मान लीजिए आपका है 5 किलोमीटर, ठीक है. ये वाला जो डिस्टेंस है आपका ये है 3 किलोमीटर. अब ये वाला डिस्टेंस आपको कितना है, अभी मैं निकालना सिखा देता हूं. ए से बी और बी से सी, मान लीजिए आपको पहले आप ए से बी चले फिर बी से सी चले, ये आपका डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, ए इज योर इनिशियल पॉइंट, मतलब जहां से आप शुरू कर रहे हैं, एंड फाइनल पोजीशन जहां आपको जाना है. तो ये वाला डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट. मतलब ये जो लेंथ होगी ये आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ठीक है. अब निकालते कैसे, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम. क्या हो जाएगा ये आपका, ये पता है ना सबको, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. यहाँ पे कर लेते हैं इसको, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है. हाइपोटेनियस कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25,
इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है आपको 3 किलोमीटर, तो 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस बेस आपको नहीं पता, वही तो निकालना है, वही डिस्प्लेसमेंट है, तो बी के स्क्वायर को ऐसे रहने दीजिए। इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 इज वॉट 16, उधर भेज दीजिए इसको, b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये √16। अब सबको लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या आएगा +-4, ठीक है, क्योंकि रूट ओपन करेंगे तो प्लस माइनस दोनों आएगा, पर आपको प्लस वाला लेना है, ठीक है, माइनस वाला नहीं लेना है, आपको +4 एंड -4 में से इस वाले को चूज करना है, ठीक है, आपको ये वाला चूज करना है। रीज़न क्या है मैं अभी बताता हूँ। रीज़न इसका बहुत सिंपल है और लॉजिकल भी। क्या आपने कभी सुना है कि वो 4 किलोमीटर माइनस में गया, इसका क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं, ठीक। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्प्लेसमेंट आपको मिल गया है कितना, डिस्प्लेसमेंट इज योर 4 किलोमीटर। अब ये भी यहाँ से प्रूफ हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट ही है। कैसे, मैंने क्या कहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस तो कम ही है, 5 + 3 कितना हो रहा है, डिस्टेंस आप कितना कवर कर रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं, डिस्टेंस जो है आपका वो कितना है, 5 + 3 इज इक्वल्स टू 8 किलोमीटर। इतना आपने डिस्टेंस कवर किया क्योंकि आप ए से बी गए, देन बी से सी गए, ठीक है, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डायरेक्ट आप ए से सी जा रहे हैं, वो भी हमने निकाला कितना है 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका 4 किलोमीटर। दोनों का कंपैरिजन में छोटा कौन है, 8 किलोमीटर या 4 किलोमीटर, ऑब्वियसली ये वाला, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। इनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इज डिस्टेंस अ वेक्टर क्वांटिटी, ये तो मैंने आप लोगों को अभी पढ़ाया है, आप लोग इसे कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, 3.1 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ एंड 4.2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। ये क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों को समझ में ना आया हो, मैं एक बार आप लोगों को समझा देता हूँ कैसे। ये क्या कह रहा है कि अ मैन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, इसकी डायरेक्शन इधर ही होती है, ठीक है, देन 3.1 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ की तरफ वो चला 3.1 मीटर, देन अगेन एंड 4.2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, 4.2 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, यही होता है ना ईस्ट वेस्ट, दैट इज योर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो बस आपको इसमें टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आई होप आप लोग इसे सॉल्व करके नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देंगे। सो गाइस, अब हम लोग करने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, दैट इज़ योर टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन के 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। डेफिनेशंस मैंने यहाँ लिखी हुई हैं, एक बार उन्हें पढ़ के समझ लेते हैं हम लोग। अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तभी कही जाएगी जब वो एक एक्यूरेट डिस्टेंस कवर कर रही होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कहने का क्या मतलब है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कार है, ठीक है, इस ए पॉइंट पे कोई कार है, ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए ये चल रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। 3 मीटर पर सेकेंड का क्या मतलब हुआ कि वो हर 1 सेकेंड में 3 मीटर्स को कवर कर रहा है। मतलब अगर वो पहले 1 सेकेंड में 3 मीटर चला तो अगले सेकेंड में वो 6 मीटर्स कवर करेगा। एक कांस्टेंट वे में वो इंक्रीज कर रहा है अपनी स्पीड को और डिस्टेंस को, ठीक है। ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन। अभी ग्राफ से और क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ए बॉडी इज सेड टू बी इन अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो यहाँ पे अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, मतलब कि डिस्टेंस का कोई सही वो नहीं है, मतलब वो कैसे भी बढ़ता जा रहा है। हमें उससे मतलब जैसे यहाँ पे था हमारा 3 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए कोई आपके पास दूसरी बॉडी है बी, ठीक है। अब मान लीजिए वो पहले 1 सेकेंड में
2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, दूसरे सेकंड में 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, तीसरे सेकंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये आप देख रहे हैं कांस्टेंट इंक्रीज नहीं हो रहा ग्राफ में, ग्राफ कैसे भी यहाँ पर इंक्रीज होता चला जा रहा है। तो इसे ही कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग इसके ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इधर मैं आपको समझाऊंगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ और इधर समझाऊंगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। देख लेते हैं। इधर आप लिखते हैं डिस्टेंस, ठीक है, और इधर होता है आपका टाइम। टाइम को जिसमें भी हो टाइम हम सेकंड्स में ले लेते हैं टाइम को, ठीक है, और डिस्टेंस को मीटर्स में, ठीक है। यहाँ पे 0 होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। हियर इज 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी वैसे 1 2 3 4 एंड 5। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, मतलब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करेगा। मान लीजिए पहले फर्स्ट सेकंड में वो 1 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में 3 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर और पाँचवें सेकंड में 5 मीटर। अब अगर आप इस ग्राफ को ज्वाइन कर दें, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें आप, तो आपको ये एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। सॉरी, ऐसी सी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यहाँ से सीखने वाली बात एक ये भी है कि जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। कई बार डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। अब देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ सेम यहाँ पे भी वही, हम टाइम को सेकेंड्स में ले रहे हैं एंड डिस्टेंस को मीटर्स में, ठीक है। 1 2 3 4 5, here is 0। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होगा? मान लीजिए पहले इसने कुछ इतना डिस्टेंस कवर किया, देन नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया इसने, देन थोड़ा सा नेक्स्ट सेकंड में यहाँ पर, ठीक है, 2 सेकंड में 3 मीटर, देन थोड़ा सा और इंक्रीज़ किया, थोड़ा सा और ये मान लीजिए अब नेक्स्ट 4th सेकंड में ये 5 मीटर डिस्टेंस इसने कवर कर लिया। अब अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा सा ग्राफ मिलेगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा होता है? कर्व लाइन ग्राफ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और इसका होता है कर्व लाइन। ये होता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ और ये होता है कर्व लाइन ग्राफ। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग मिलते हैं और करते हैं स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।